राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने नरसिंह जी के बेटी नानी बाई के मायरे में हमने सुना कि कैसे ठाकुर जी ने जो पहली पत्री थी उसके हिसाब से सब कुछ दिया, परंतु पहली पत्री तो घर वालों के लिए थी, परंतु दूसरी पत्री जो थी वो नरसिंह जी का अपमान करने के लिए इतनी बड़ी लिखी थी कि पूरे अंजार के लिए उन्होंने कुछ न कुछ लिखा था। तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो जो दूसरी पत्री मेरे हाथ है उस हिसाब से मैं पहरावनी कर देता हूँ। परंतु उतने में ही जो बड़ी बुजुर्ग थी वो उठ करके खड़ी हो गई। उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि अब जिसके लिए आए हो पहले उसका तो लाड़ चाव कर दो, नानी बाई के लिए आए हो तो सबसे पहले अब नानी बाई को चुनरी उड़ाओ और भात की रीत पूरी करो। हो बीरो भात भरने ने आयो, हो बीरो भात भरने ने आयो, नानी ताई चुनड़ी ल्याय जी मारा, सांवले सा बीरा आया। नानी ताई चुनड़ी ल्याया जी मारा, सांवले बीरा आया। बीरो भात मोकला ल्याया, बीरा भात मोकला ल्याया। नानी ने चुनड़े उड़ावो जी, बीरा भात भरने ने आया। जो बूढ़ी वडेरी थी अब वो गीत गाने लगी, मंगल गान करने लगी। कहा कि ए नानी बाई देख तेरा बीर आया है, तेरे लिए कितनी सुंदर चुनड़ी और कितना भात लेकर के आया है। अब नानी बाई को पाटे पे खड़ी करते हैं और ठाकुर जी चौकी पे विराजमान होते हैं और अपने नानी बाई के लिए जैसे ही चुनड़ी निकाली सारे देखते रह गए। यह है प्रेम की, यह प्रेम प्रीत पाली गई चुनरी है। ऐसी सुंदर तारों की चुनरी थी, सदा सदा के लिए ये चुनरी अमर हो गई। मीरा का विष का प्याला अमर हो गया। जब भी कोई थक जावे, दुखी हो जावे तो मीरा की तरह आर्त पुकार करो, भगवान विष का प्याला अमृत बनाने जरूर पधारेंगे। द्रौपदी की तरह भगवान को पुकारो, गोविंद गोविंद कह करके वो लाज रखेंगे और आकर के लाज बचाएंगे। और आज देखो जो रिश्ता ठाकुर से बांधा जाता है। नानी बाई ने एक दिन ठाकुर को एक मोली चढ़ाई थी रक्षाबंधन के दिन और ठाकुर को अपना वीर माना। फिर बाद में कभी किसी के दरवाजे पे जाकर ताऊ चाचे नाना मामा जितने भी रिश्तेदार थे कभी किसी के दरवाजे पे नानी बाई नहीं गई। बस एक विश्वास एक आस लेकर के नानी बाई ने भगवान को वीर माना और देखो वो चुनरी अमर हो गई। आज ठाकुर जी की वो उड़ाई हुई प्रेम की चुनरी अमर हो गई। भगवान से अगर किसी बहन ने किसी बेटे ने रिश्ता बांधा है तो विश्वास रखना इस कलिकाल में भगवान जरूर आते हैं और अपनी बहन का अपनी बेटी का मान जरूर बढ़ाते हैं। और नानी बाई को चुनरी इतनी सुंदर चुनरी उड़ाई कि उस चुनरी की कहते हैं गिनती कहीं किसी चुनरी से हो ही नहीं सकती। ना तो उस चुनरी का कोई मोल था क्योंकि वैसे भी अनमोल थी। और उड़ाई किसके द्वारा जा रही थी? ठाकुर जी के द्वारा। और ओढ़ने वाली कौन थी? नानी बाई, जिन्होंने भक्त की। ठाकुर जी के प्यारे भक्त जो बात कहते हैं अगर उस बात पर हम विश्वास करके आगे बढ़ें तो हमारी बात बन जाती है और ठाकुर सहज में मिल जाते हैं। नानी बाई ने भी भगवान अपने पिताजी का कहना माना और भगवान से रिश्ता जोड़ा। तो देखो आज चुनड़ी ओढ़ करके नानी बाई खड़ी है।
अब ठाकुर जी ने कहा, जितरा तो चाले छे बिनाय खंदा चाक, क्योंकि कहा था जितने कुम्हार है उनको सबको देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा उन्हीं को बुलाओ, क्योंकि जानते थे इनके हाथ में धर दिया तो सारा समेट के रख लेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। अब सब कुम्हार आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, रूप देख देख करके मोहित होते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। परंतु देखो कैसी नानी बाई थी, आज तो सब नानी बाई को धन्य धन्य कह रहे। नानी बाई तू बड़ भागण है, जो आज तेरे भाग्य की वजह से हम सबको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और जितना तो रुपया गिन लो 1.25 लाख, और जितने जो कुम्हार थे 1.25 लाख रुपए सबको दिया। और पारस पीपरिया जितरा छपान, उन्होंने कहा था कि जो हमारे दरवाजे के बाहर पीपली का वृक्ष है उस पे जितने पत्ते हैं उतने थान। तो कहा ये लो उतने थान, परंतु सब गांव वालों में बांटने के लिए। जरकस हंदा थान लीजियो, जरी हंदे झूल। उन्होंने कहा जरकस का थान, काम किया हुआ माल का, खरे माल का काम किया हुआ थान मांगे तो ठाकुर जी ने सब दिया। अब मन रूपा जवाई को लियो, सोने हंदो फूल। जो आने वाला दामाद था, दोहित्री का पति, जो अभी दुल्हा बनकर आने वाला था, उसका नाम था मन रूपा। तो कहा, उन्होंने लिखा था कि उनके लिए सोने का फूल, गुलाब का। तो ठाकुर जी ने कहा ये लो मन रूपा जवाई को सोने हंदो फूल। और देना जिठानी ले जो जरी की कसूरी। कहा कि देखो जितनी भी देरानी जिठानी है सबको बुलाया और सबको जरी के बेस दिए हैं। और छोटोड़ी ननदो ले जा मैं ही चुनरी। और जो छोटी ननद थी उनके लिए ठाकुर जी ने बहुत सुंदर महीन बूंदी की जयपुर या प्रिंट की चुनरी उड़ाई है। और अब नानी बाई के लिए एक बहुत बड़ा डब्बा निकाला और रुक्मणी जी ने तुरंत वो डब्बा ठाकुर जी के हाथ में दिया। वहाँ की तो नानी बाई रो सारो श्रृंगार। और तुलछा बाई दोयतड़ी ने मोत्या हंदोहार, जिनकी नानी बाई की बेटी थी उनका नाम था वृंदा तुलसी। उसके लिए सोने का मोतियों का इतना बेशकीमती हार था, रुक्मणी जी ने निकाल के दिया कि ये लो इनके लिए हैं। और सारा सामान तो था ही। और हमारी तो नानी बाई छे डांड में छोटी। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ हाँ हमारी नानी बाई है, छोटी है, कद में छोटी है। तो आपने पगोट्यो चौकी लिखी थी सोने की, ये लो सोने की चौकी, जिस पर चढ़कर अब नानी बाई नावड़ जावे कोठी। जो गेहूं की कोठी होती है जिनमें गेहूं रखे जाते हैं, अब उन पर चढ़कर आराम से ले लेगी। कोई नानी बाई को ताना नहीं मारेगा कि नानी बाई काम नहीं करती है, हमें गेहूं निकालने पड़ते हैं। सूरत की बारात सारी पैर ले पोशाक। और उन्होंने कहा कि सूरत से जो बारात आई है सारी बारात के लिए ठाकुर जी पूरी पूरी पोशाक लाए हैं, 1-2 कपड़े नहीं, पूरी पूरी पोशाक की पोशाक लेकर के आए हैं। और दायजे में देवण ले जियो रुपया 1.25 लाख। और जो दायजा पूरा लेकर के आए थे और नकदी रुपए, उस समय के दायजे में नकदी रुपए 1.25 लाख दिया था। और नरसिंह जमाई रो परशुराम नाम, जो नरसिंह जी खुद का जमाई था, नानी बाई का पति था, किसी काम का नहीं था, फिर भी ठाकुर जी ने उनके लिए भी रुपये दिए हैं। और जितरो तो हीरा सुजड़ियो दागिनो तमाम। और उनके लिए जितने ब्रासलेट, गले का और घड़ी और जितना भी पहना जाता है, पुरुष के जितने गहने पहने जाते हैं, वो सारे ठाकुर जी ने ला करके दिए हैं। और तीनों भैंसारू 11 रुपया लाख। और तीनों भाई थे, जेठ थे, देवर थे, सबके लाख लाख रुपए की पोशाक ठाकुर जी ने दी। और कहा लाख लाख रुपए की पोशाक है। और बोले छे नारायण हर जी म्हारी सुन लो। तुरंत नारायण आया और ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हर जी म्हारी सुन लो, म्हाने थारी पोशाक ना चाहिए। हाथ की सुमरनी ठाकुर जी म्हाने उधारी दो। और कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके जो हाथ में सुमरनी है वही दे दो उधारी। एक बार मैं भी तो जप कर देखूं कि नरसी ने और किया क्या है। आपकी माला तो जपी, तो इतना आप काम करे तो मैं भी उधारी दे दो, लेकर के जप के तो देखूं कि इस माला में क्या कमाल है। रुक्मणी जी की दी हुई जो माला थी ठाकुर जी ने नहीं दी। हाथ सुमरनी सांवल सा के रूठो देख नारायणो। और जब ठाकुर जी ने नहीं दी तो देवर रूठ करके सो गया, सिरो पाँव नहीं पड़ो। कहते हैं कि इतनी तेजी से दौड़ा और जाकर के सूत्यो खूंटे तान जाकर के भीतर कमरे में सो गया। दीनी हाथ सुमरनी जद रूठो लियो मनाए। और ठाकुर जी देखो कैसा नारायणिया है, जो सारी जिंदगी जिसने नानी बाई को दुख दिया, नानी बाई को कष्ट दिया, परंतु आज हमारे ठाकुर जी का स्वभाव देखो, भगवान का स्वभाव कैसा है, जो अपने भक्त से प्रीत करते हैं, योग और क्षेम की रक्षा स्वयं करते हैं।
नानी बाई का देवर रूठ के दौड़ गया और आज ठाकुर जी उसे मना कर लाते हैं। सोए हुए खूंटी ताने सोए हुए नारायण के भाग्य भी देखो, भले ही दुष्ट था परंतु नानी बाई के साथ रह रहा था, नानी बाई के हाथ की रोटी खाता था। तो आज ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी मना कर लाते हैं और उनको अपनी वो सुमिणी देती हैं। सिरों पाँव पैरों सो तो सबके आयो दाए, और लाते हैं। और जो सिर से पैर तक उसके लिए जो सामान लेकर आए तुरंत पहन करके आज अब नारायणा प्रसन्न हो गया और उसने तुरंत पहन करके दिखा दिया कि देखो मारे तो सांवलियो बीरो हंस हंस देवे। नानी बाई कह रही है कि देखो देखो मेरा भाई किसी को नाराज नहीं कर रहा है, हंस हंस के दे रहे, और नारायण नकटो देवर मांग मांग लेवे। और आज नानी बाई बोली है पहली बार, कहा देखो मेरा वीर जो हंस हंस के दे रहा है, परंतु ये नारायण को देखो नकटा है, कैसे ताने मार रहा था और आज मांग मांग के ले रहा है, यही दे दो यही दे दो। बीन सारू साल दो साला ब्याह न बनात। और जो और थे सारे सबके लिए लाए, और जो ब्याही जी थे समधी थे श्रीरंग जी उनके लिए बनात, यानी मखमल के जो ऊपर से दुपट्टा उड़ाया जाता है वो ठाकुर जी ने उड़ाया है। माँ की नानी बाई ले जो दौड़ तेवड़ दात। और कहा कि कई वर्षों से नरसिंह जी ने नानी बाई को बुलाया नहीं और सामान नहीं दिया, तो ये लो जितना शादी में दिया उससे दूना आज ठाकुर जी ने नानी बाई को भी भात में सब कुछ दिया है। माँ की नानी बाई ले लो दौड़ तेवड़ दात, बाईरा सासू जी ससुरा जी आओ न उरे। अब देखो श्रीरंग जी और सास दूर दूर खड़े थे, शर्मा मर रहे थे और अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि कैसे हमने बहू को सताया। पर पता नहीं किसके भाग्य में क्या होता है, कहाँ से किसके मन में भीतर से पुकार भगवान तक पहुँच जाए। इसलिए कभी किसी को मत सताओ, क्योंकि पता नहीं चलता कि उसकी पहुँच कहाँ तक है। और उन्होंने कहा कि दूर क्यों खड़े हो, पास आओ। और बहन जी ने पैरों थाकी मनसाई पूरा, और कहा कि जो जो आपको चाहिए वो आज आपके मन में जो है वो पहरावने कर देंगे और सब कुछ ले लो। ब्याह जी पहरावे जिणसू चोखो ही पैरशा। अब श्रीरंग जी ने कहा कि म्हारा ब्याहन जी पैरासी तो चोखो ही पैरासी और मैं चोखो ही पैरशा। देखो ये नानी बाई का मायरा मारवाड़ी भाषा में बड़ा प्रिय लगता है, परंतु अब क्या करें सबके समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ये मायरा हिंदी राष्ट्रीय भाषा में गाया है, वरना ये मारवाड़ी भाषा में मायरा बहुत अच्छा लगता है। तो बहन जी ने कहा कि अच्छा पराओगे तो चोखो ही पैरशा, याद तो करना थाने फेरू कदाशा। और ठाकुर जी ने कहा कि पता नहीं फिर आना होगा कि नहीं होगा, आज अपने मन की जो चाहिए वो पहन लो, फेर कद आशा। बायरी नंदुली रूठी दूर बैठी जाए। और जैसे ही अब नंदुली को बुलाया, जो छोटी नंदुली थी उसे बुलाया कि भाई आ जाओ आप भी कुछ ले जाओ, वो तो दूर जाके बैठ गई, कहा कि नहीं लूँगी। तो ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पहले ही चुनरी दे दी, फिर भी रूठी बैठी थी। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई आप क्यों रूठ कर बैठे हो, इधर तो आओ, रूठने का कारण तो बताओ। तो लिचमी जी रा हाथ रा कंगन ले मनाए, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी रुक्मणी मैया ने नानी बाई की भोजाइसा ने जो कंगन पहने हैं मुझे तो वैसे कंगन चाहिए, और वैसे नहीं लाए हो तो मुझे वही कंगन दे दो। अब रुक्मणी जी हंसने लगी, और आज रुक्मणी जी नानी बाई की तरफ देख रही है। नानी बाई कुछ नहीं बोली, नानी बाई ने ना हाँ कही ना कही, परंतु रुक्मणी जी ने आज इतना बड़ा दिल दिखाया अपना, और तुरंत हाथ के कंगन काट करके ननद बाई को पहनाया और रूठी ननदली मनाए, ननद को भी मना लिया। रूठा बहन बूढ़ली साड़ी दाईने आई, और जैसे ही बूढ़ी जो सबसे बूढ़ी थी वो भी रूठ करके बैठ गई भगवान को देख करके। तो फिर जा करके उनको मनाया कि भाई आपको और क्या चाहिए। रूठी बहन बूढ़ली साड़ी दाईने आई, उनको साड़ी दाई नहीं आई, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनके लिए साड़ी लेकर आए थे, परंतु बूढ़ली ब्राह्मण के उसके बूढ़ली जो दादेर सास थे उनके दाई नहीं आई। घणे मोली रत्ना जड़ी वो श्रीपति लाए उड़ाई। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये जो उम्र के हिसाब से साड़ी लाए हैं ये इनके दाएं आने वाली नहीं है, और रुक्मणी जी की तरफ इशारा किया, और रुक्मणी जी ने तुरंत घना मोली रत्ना जड़ी वो श्रीपति लाए उड़ाई। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई उदास क्यों हो रहे हो, उम्र की जाने दो, लो मैं सबसे कीमती साड़ी लाया हूँ वो ओढ़ लो। नानी बाईरा सासू जी तो रूठ उठा जाए। अब जैसे ही पहले ननद ने रूठी, दादेर सास रूठी, देवर उठा, तो सास पहले नहीं रूठ रही थी,
पहले तो रूठ ही नहीं रही थी, पर पता चला कि सबको वो मना रहे हैं तो वो भी रूठ गई। तब लक्ष्मी जी हार गले को ब्याह ने पहरायो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों रूठे हो? तो कहा कि मेरी बेटी को तो इसने मांग लिया, आपने दे दिया, आपने इतना बेशकीमती जो हार पहन रखा है, मुझे तो वो चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने गले का हार दे करके नानी बाई की सास को मनाया है। हार देख हिवड़ो हरसायो, सब सखियन के मन को भायो। और जैसे ही समधन को हार पहनाया, सब सखियों के मन में वो हार भाया। कहा बड़ा सुंदर है, आछो बेस अनमोलो लाया, श्रीपति जी पहरायो। और सबसे सुंदर बेस जो थे और ला करके श्रीपति जी ने ठाकुर जी ने पहराया। धाई जी बहन जी ले लो मण हंदो वेश, और कहा लो और ले लो। धाय नानेर सास थी, उनको भी बुलाया है, और जो घर में काम करती थी उनको भी बुलाया है। धाय जो नानी बाई की बेटी को पालने में मदद करती थी उनको भी बुलाया है। धाऊ जी बै जी ले जो जसकर खंदो खेस, उनको भी तायर सासू को बुलाया है। और ध्वजा धोती मंदरा ले जो घोड़ चढ़ी अनमोल। और कहा कि जितने मंदिरों में ध्वजा है वो भी इतनी सुंदर अनमोली ध्वजा। हाँ जी, राधे 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 राधे। और सोने की 5-5 मोहरे जितने गांव के पंच थे उनके लिए दिए। और जो पहरण फेरे साड़ी लिहाजा ओढ़ा दो परी, और जिनको पहनाते हैं फिर वो धर के आ जाती है, वापस आती आगे आकर खड़ी हो जाती है। तो राधा रुक्मण बोली थी तो सुन लो जी हरी। पहरण ने फेरे साड़ी लिया ओढ़ान परी, और कहा कि देखो ये बार बार में ओढ़ ओढ़ के जा रही है और वापिस आ रही है। पैरन पोसा के उभी सब ही जानी, आपनी तो नानी बाई सोवे ही गणी। और जैसे ही नानी बाई को आज देखा, सबने कहा कि देखो देखो हमारी नानी बाई पैर ओढ़ के आज कितनी सुंदर लग रही है। क्योंकि उन्होंने नानी बाई को एक काम वाले की तरह रखते थे, कभी नानी बाई की कदर नहीं करी और ना कभी नानी बाई को कुछ अच्छा देते थे। तो कहाँ से, परंतु आज नानी बाई इतनी सुंदर लग रही हैं, कह जो बाई रे ननदन ने सहेल लेन जाए। और अब नानी बाई की ननद से कहा कि भाई आपकी जितनी सहेलियां हैं उनको भी बुला करके लाओ, आज उनको भी देंगे। और जो नानी बाई की बेटी थी उनसे भी कहा कि अपनी सहेलियों को बुला लो, सबको देंगे। आछी आछी चुन ले थे फिर वो ओढ़ो जाए। और कहा कि जाओ, और सब जो आ रही है सबको, जो कुंवारी थी उनको और जो ब्याही हुई थी उनको, सबको सुंदर सुंदर चुनड़ी और सुंदर सुंदर साड़ियाँ ठाकुर जी दे रहे हैं। ओढ़ पहर के साड़ियाँ सखियाँ बोली सुन लो सांवल सा, कठे तो रंगाई चुनड़ी आई मारे दाए। कहा कि ऐसी सुंदर चुनड़ी, ऐसी सुंदर साड़ी आपने कहाँ से रंगाई? और ठाकुर जी से बात कर रहे हैं तो ठाकुर जी ने कहा खूब ओढ़ो खूब पहरो, हमारे तो ऐसी साड़ी और ऐसी चुनड़ी के थान लगे हुए हैं। अब कैसे किसने रंगी ये सब हम कल सुनेंगे, क्योंकि आज अब पूरी बस्ती कल आएगी। और नानी बाई के मायरे में ठाकुर जी ने सबको न्योता है, जो रह गए थे वो भी कल आएंगे और ठाकुर जी बताएंगे कि हमारे भंडार भरे हुए हैं। अब कल जो नारायणा है वो अंदर जा कर के अपने पिताजी से कहते हैं कि देखो हमें तो बहुत बुरी हुई, हमने तो मजाक करी थी, अगर ऐसी जानते तो खाली एक ही लिखते। क्योंकि ठाकुर जी तो जो गांव वाले थे उनसे बातें करने लगे। तो नारायण ने कहा कि देखो हमें तो खोटी भई पिताजी, बहुत खोटी भई। इतना मिलने के बाद भी नारायण चिल्लाने लगा। तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ? कहा अगर ऐसो जान तो सोने ली हवेली करवा तो। कहा कि मुझे अगर ऐसे पता होता कि सचमुच में भगवान आकर के मायरा भरेंगे तो मैं और कुछ नहीं लिखता, इतना ही लिखता कि आओ तो हमारी हवेली को सोने की कर देना। तो ये सब बातें नानी बाई के मायरे में हंसी मजाक और कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर मायरा पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।